हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ मैं आप सभी फ्रेंडों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी की मतलब विश्व भूगोल की श्रृंखला चला रहे थे और जिसमें हमने इससे पहले उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट कर चुके हैं और हम अफ्रीका को लेकर के चल रहे हैं। अफ्रीका में इससे पहले आपने एक पार्ट को कंप्लीट किया था और उसमें जो हमने कंप्लीट किया था वो पूरा हम उसके मैपिंग के साथ ले रहे हैं और वही उसी का आज अफ्रीका का हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे जो देख चुके थे, तो अफ्रीका महाद्वीप में आप लोगों से जो मैंने चर्चा की थी जिस चीज़ को लेकर के, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ए वाला हिस्से पे आप देखोगे, ए वाला ये आपका क्या था, ये मैंने मिस्र बताया था, मिस्र या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इजिप्ट, इजिप्ट बताया था। क्या बताया था? मिस्र बताया था, मतलब कि इजिप्ट बताया था। फिर यहाँ पे मैंने एक कंट्री और बताया था आपको, यहाँ पे आपका लीबिया, लीबिया है। फिर ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे यहाँ पे ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया। तो देखिए क्या कितने कंट्री, 5 कंट्री मैंने बताए थे जो किससे लगते हैं, भूमध्य सागर से लगते हैं। मिस्र, लीबिया और आपका यहाँ पे ट्यूनेशिया, और एक यहाँ पे कंट्री मैंने आपको स्पेशल यहाँ पे बताया था आपको, अल्जीरिया, ये वाला अल्जीरिया। ठीक है, ये वाला आपको क्या बताया था स्पेशल, एक आपको अल्जीरिया बताया था। और फिर यहाँ पे करके ऐसे एक यहाँ पे ऐसा कंट्री मिलेगा, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला एक यहाँ पे बताया था मोरक्को, ये 5 कंट्री है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और ट्यूनेशिया। ये 5 देश आप पढ़ चुके थे मेरे साथ। और यहाँ पे मैंने एक आपको देश, यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला आपका मिस्र है। यहाँ पे एक छोटा देश बताया था मैंने, जिबूती, यहाँ पे ये आपका इरिट्रिया है और ये आपका क्या है, जिबूती है। ये आपका क्या है, इरिट्रिया, ये आपका क्या था, जिबूती। और ये आपको मैं ऐसे करके पूरा बचा चुका, ये सोमालिया, आपका क्या है, सोमालिया है। ये वाले हिस्से पे यहाँ पे देखोगे आप हल्का सा इस प्रकार से यहाँ लगा हुआ है, ये आपका क्या है, ये वाला हिस्से पे इथोपिया, इथोपिया। और ये वाले हिस्से पे मैंने आपको बताया था सूडान। ठीक है, तो इतने कंट्रियों की हम आपके साथ चर्चा कर चुके थे। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हमें मैप का, मानचित्र का जो मैपिंग हम समझ रहे हैं यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे जो मैपिंग सीखनी है वो सिर्फ सीखने का पर्पज़ है कि टू द पॉइंट नहीं, मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट बोलते कि सर एकदम टू द पॉइंट बनाइए, तो अब ऐसा नहीं कि अभी यहाँ जो बारीकी है इस प्रकार से ऐसे करके, इस प्रकार से ऐसे ऐसे पूरा सीखें। सीखने का मतलब है कि आप, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपके हाथ में एक एटलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऐसा एटलस होना चाहिए। देखिए, एक ऐसा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस करके आते हैं, एक ऐसा एटलस हो आपके हाथ में, और मेरे साथ पढ़ते टाइम जब आप मेरे साथ सीख रहे हो, वो एटलस आपके हाथ में और आपके टेबल पर या जहाँ भी आप बैठ करके पढ़ रहे हो वो आपके हाथ में होना चाहिए। और जो कंट्री में आपको यहाँ पे बताऊं वो कंट्री आपका उसमें क्या, आपको उसमें देखना चाहिए और उसको लोकेट करना चाहिए। और मेरे साथ मैप को ड्रॉ करना है, मेरे साथ क्या करना है, मैप को आपको ड्रॉ करना है, तभी आप जाके ये चीज़ आपको बनेगी, आप तभी ये चीज़ सीख पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं बनने वाली। वही मैं स्टूडेंटों को बता दूं कि हाँ बोले कि सर थोड़ा एकदम, तो यार मुझे बताइए, हमें यहाँ पे मैपिंग का अंडरस्टैंडिंग लेना है कि कौन जगह कहाँ पे, इतना बारीकी की हमें ज़रूरत भी नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग जितना देना है आप लोकेशन बाकी मैप पे देखिए, क्योंकि टू द पॉइंट या एग्जैक्ट तो जो मैपिंग ये बना ये भी नहीं बना है, फिर तो एग्जैक्ट मैप तो ये भी नहीं बना पाएंगे। जो ज्योग्राफिस्ट रहते हैं या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट या मौसम डिपार्टमेंट जो रहता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो भी नहीं बना पाएंगे। बाकी हमें इतना सीखना है कि जो मैपिंग है कि कौन चीज़ का, एक हल्का सा लोकेशन दिमाग में होना हो कि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर सको, रिकॉल कर सको, बस यही मेरा पर्पज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ चीज़ें नहीं देखना आपको, जैसे मैंने एक कंट्री का जो मैं गिना रहा जिस प्रकार से, एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं, बाकी जो आपको दिखा रहा कि कौन कंट्री कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ आप एक लोकेशन देखिए है कहाँ पे, बस आपको इतना इसमें सीखना है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे जो मुझे बात करनी है आप लोगों से, इसी में टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। तो इतने कंट्री हम देख चुके थे, आज हम इन कंट्रियों की चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि इस वाले पोर्शन पे जो ये वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। नीचे आपका क्या है, दक्षिणी महासागर ये वाले हिस्से पे, और इस वाले हिस्से पे देखोगे क्या है, अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। मैं बार बार बोल रहा, आपको बस लोकेशन देखनी है, मेरे साथ आप मैप देखते जाइए। यहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड है, इस चीज से लगा हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसका नाम क्या बताया था मैंने, मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो इसका क्या है, मेडागास्कर है। अब यहाँ पे मुझे जो आपसे चर्चा करनी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जो लेने वाले हैं, ये आप लिख लेना, इरिट्रिया और जिबूती। ये देखिए, इसकी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, इन चीज़ों का डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला कि यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, जैसे ये पता है ये आपका कौन सा है, ये वाला, ये आपका आता है यहाँ पे ऊपर भूमध्य सागर। क्या है, मेडिटेरियन सी है ये वाला, क्या है, ये ऊपर है जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है ये वाला। आप यहाँ देखोगे, मैंने आपको बताया भी था कि इस वाले हिस्से पे जो ये वाला हिस्सा है बीच में, ये आपका क्या है, रेड सी है, मतलब लाल सागर है। क्या है, लाल सागर है ये वाला, ये आपका क्या है, लाल सागर है। इसके बाद फिर आप देखना, यहाँ पे मैंने एक बार आपको बताया था, जैसे आप मैप को यहाँ पे एक्चुअली स्थिति बनाएंगे तो इस प्रकार से था, इस प्रकार से ये आपका अरब प्रायद्वीप है। क्या है, ये अरब प्रायद्वीप है, और जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ऐसे, ये क्या है, अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप जो एशिया का हिस्सा है, अरब पेनिनसुला किसका हिस्सा है, एशिया का। यहाँ पे आप फिर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखना कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देश है यनम, यहाँ पे देश कौन सा है, यनम है। यहाँ पे देश है, कंट्री का नाम है यनम, यनम या यमन, यमन, वो आपने सुना होगा ना, वो शायद यमन का शहजादा या इनम करके आपने देखा होगा नाम, तो यनम नाम है इसका, यनम, यनम है। फिर एक यहाँ पे देश और मिलेगा, कंट्री, तो यहाँ है अदन, और इसी के नाम पे एक यहाँ पे खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन, तो अदन की खाड़ी यहाँ पे है, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। तो ये देखो, इसके बाद फिर आप देखोगे, एक मैंने यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी, जो आपको यहाँ ध्यान से देखना है चीज़ों को। ये वाला, ये जो लाल सागर है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से एक यहाँ पे वाटर स्टेट है, जलडमरू है, और जिसका नाम है ये वाला, यहाँ पे इस वाले हिस्से पे ऐसे ही है ये, और इसका नाम है, मैं यहाँ लिख रहा, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब क्या है, ये जल संधि है, वाटर स्टेट है, ठीक है। तो बाब अल मंडेब जल संधि जो किस किस को जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। आप यहाँ देखो, लिखते जाइएगा मेरे साथ, जो मुझे आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लाल सागर को कौन कौन जोड़, मतलब कि बाब अल मंडेब किसको जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, ठीक।
अलग किसको करती है, तो मैं बात करूं यहाँ पे कौन सा कंट्री, यमन। और यहाँ पे मैंने एक कंट्री बताया था, अभी जो नाम मैंने लिखा था इसका नाम क्या लिखा था आपका, जिबूती। इंग्लिश में डी जिबूती बोलते हैं इसको, जिबूती। तो आप ये लिखना कि अलग किस किस को करती है, जोड़ती है लाल सागर और लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करती किस किस कंट्री को, यमन को और जिबूती को। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है मिस्र का पूरा है, मिस्र है। इस हिस्से पे एक ये हिस्सा काटा हुआ है, इस प्रकार से एक नहर कैनाल बनाई गई है और इसका नाम है सुएज कैनाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, सुएज नहर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जितने भी यहाँ पे इंडियन ओशियन से या हिंद महासागर है, हिंद महासागर से जितने भी यहाँ पे व्यापारिक जो जहाज या शिप होते तो इसी से होते हुए यहाँ एंट्री लेंगे कहाँ पे, भूमध्य सागर में। और फिर भूमध्य सागर होते हुए यहाँ पे नीचे इटली वगैरह, फ्रांस, स्पेन वगैरह, यहीं पे ये सारा व्यापार करते हैं। टर्की अर्की वगैरह में ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे जो सुएज नहर है तो किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा सुएज नहर की, करेंगे हम डिस्कस। देखो यहाँ पे मैं चर्चा करूँ सुएज नहर की, आप लिख लीजिएगा। देखिए आप हेडिंग डाल लेना सुएज नहर, और थोड़ा इसमें ध्यान से समझना क्योंकि जो समझने लायक है इसमें सुएज नहर क्या समझना है। अगर मैं बात करूं, ये आपका अलग हिस्सा है और ऐसे करके ये आपका अलग हिस्सा है। ये वाला है आपका क्या, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है ये, और ये आपका इस तरफ क्या है, लाल सागर। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, बीच में सुएज नहर है। अब बात इसमें और इम्पोर्टेंट आती है जो हमें इसमें चीज़ें समझना है कि जो हिस्से को मैंने यहाँ पे काट के बनाया कि जो सुएज कैनाल में बनाया हूँ, और ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, तो ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पे जो कहलाता है, ये वाला वो आपका कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। क्या, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, तो ये मिस्र का हिस्सा है, इजिप्ट किसका है, मिस्र का हिस्सा है। तो आपको यहाँ पे मैं वही बोल रहा कि यहाँ पे आपको जो समझना है, क्या होता था कि जब भी कोई इंडियन ओशियन मतलब कि हिंद महासागर से कोई भी शिप या कोई बड़ा मतलब जहाज यूरोप जाता था, जब कंपनियां वगैरह जो यूरोपियन कंपनियां थी मतलब कि यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रियों के साथ व्यापार कर रही थी, तो उनको उस समय पे ये रास्ता नहीं था। तो वो सब कैसे घूम करके जाते थे, इस अफ्रीका का, यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए इस अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे तब आते थे लोग, भूमध्य सागर। मान लीजिए किसी को इटली आना और ये यहाँ पे इटली है, तो वो इस प्रकार से घूम के आएगा, इस प्रकार से जाएगा। तो इसमें समथिंग आपका 6 महीने का टाइम लग जाता था, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे जाना था इंडियन ओशन से, अगर इनको इंडिया से जाना है तो डायरेक्ट जब ये सुएज नहर बन गई तो इनको क्या हो गई, आसानी हो गई। और ये सुएज नहर किसके हिस्से का पार्ट है या किस हिस्से में बनाई गई है, तो ये मिस्र देश के हिस्से में बनाई गई है। और मिस्र देश का जो हिस्सा है वो सिनाई प्रायद्वीप है। कौन सा है, सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई पेनिनसुला है जिस पे मिस्र का कंट्रोल है, मिस्र का है, और जो सिनाई प्रायद्वीप को काट करके सुएज नहर बनाई गई है। इसी की मैं बात करूं, सुएज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1859 में। 1859 में इसमें क्या हुआ था, इसका कार्य प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ हुआ। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कंप्लीट हुई 1869 में। इसका क्या हो गई, ये कब हो गई, ये चालू हो गई, चालू मतलब स्टार्ट हो गई, तो चालू हो गई। या इस पे मतलब इसको किसके रूप में यूज किया जाने लगा, मतलब मार्ग के रूप में। तो मार्ग के रूप में ये चालू कब हो गई या प्रारंभ हो गई, तो 1869 में कह सकते हैं हम कि इसमें 10 साल का टाइम लगा बनाने में इसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कब बनी थी, तो 1869 में इसका काम पूरा हो चुका था और 1869 में इसका मतलब हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। सुएज नहर की अगर मैं बात करूँ किस हिस्से में बनी है, तो ये मिस्र के किस में बनी है, मिस्र के
सिनाई प्रायद्वीप, कौन से हिस्से में? सिनाई प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट कर बनाई गई है। तो ये चीज़ आप सारी याद रखना और नोट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि पहले तो यही क्वेश्चन कि सिनाई प्रायद्वीप, तो क्वेश्चन ये भी आता है क्या सुएज नहर है, क्या वो एशिया, ये वाला हिस्सा देखो किसका है? अरब प्रायद्वीप का है, और ये हिस्सा अरब प्रायद्वीप किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो क्वेश्चन आता है क्या सुएज नहर एशिया महाद्वीप को काटकर बनाई गई, या एशिया महाद्वीप की जो लैंड बॉडी है या लैंड का हिस्सा है, जो जमीनी स्तर, क्या उसको काट करके बनाया गया है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के हिस्से को काट करके बनाया गया है। तो इसका जो विस्तार है वो पूरा का पूरा किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और किस कंट्री में आता है? तो मिस्र में आता है। क्लियर है? अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने यहाँ पे किसकी? सुएज नहर की। और जो हमें सुएज नहर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक बंदरगाह है, इसके किनारे पे यहाँ पे एक बंदरगाह है, और जिसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। और यहाँ पे लाल सागर पे एक यहाँ पे किनारे से बंदरगाह है, और जिसका नाम है पोर्ट तौफीक। और ये एग्जामों में दोनों पूछे गए क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्ट सईद कहाँ पे है ये बंदरगाह? तो पोर्ट सईद भूमध्य सागर के किनारे या भूमध्य सागर में है, लेकिन जो किस नदी के किनारे, किस झील के किनारे है? जो मतलब किस नहर के किनारे है? जो आपका किसके किनारे है? सुएज कैनाल, सुएज नहर के किनारे बनाया गया है पोर्ट सईद को। अगर मैं बात करूं तो इसी में और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसी भूमध्य सागर और इसके किनारे कुछ इसके हिस्से में, अगर जैसे ये वाला हिस्सा है, कुछ बीच बीच में यहाँ पे कुछ झीलें बनी है, वे हैं यहाँ पे कुछ झील बनी हुई हैं। तो उन्हीं में झीलों की बात करूँगा। जैसे एक झील यहाँ पे है, एक झील यहाँ पे है, एक झील यहाँ पे है। तो जो बीच वाले हिस्से पे जो झीलें बनी हैं, उनका जो नाम देख लीजिए आप। ये वाली का नाम है टिम्सा झील, इसका नाम है ग्रेट बिटर। क्या है? तो देखिए, जो ए वाली है आपकी, उसका नाम है टिम्सा झील, इसका नाम है ग्रेट बिटर, और इस वाले क्या कहलाएगी? लिटिल बिटर। लिटिल बिटर झील। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे साथ सुएज नहर को, सुएज कैनाल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने भी नहीं वाले, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आईएएस और पीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन एग्जामों में मेंस होता है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में भी एक मतलब रिटन एग्जाम होता है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ख़ास करके क्योंकि आपको मालूम है इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जो PSIR है, जो अपना पॉलिटिकल साइंस है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से और हमारे जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार सुएज कैनाल चर्चा में रहती है। क्योंकि अभी पिछली बार जस्ट अभी कुछ 6 या 7 महीने पहले एक कंटेनर यहाँ पे फंस गया था सुएज कैनाल में, तो इस वजह से भी चर्चा में है। तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से ये सब चीज़ें देखना और बहुत ज़रूरी भी है। और ये पोर्ट सईद, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट तौफीक किस तरफ है? तो लाल सागर की तरफ है। पोर्ट सईद कहाँ पे? क्योंकि एग्जाम आजकल जो एग्जामिनर है वो आजकल जो एग्ज़ाम पूछ रहा है, जैसे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो तो सभी को मालूम है, जो बड़े बड़े बंदरगाह है या पोर्ट है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं पोर्ट तौफीक या पोर्ट सईद। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखना जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको क्या रहेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा मेरे साथ क्या? सुएज कैनाल। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं और आगे की चर्चा करता हूं यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे बात करनी है। यहाँ पे एक मैं नदी की बात करूं, ये आपकी जो मैंने बनाई है, ये आपकी यहाँ पे झील है और इसका नाम है टाना झील। टाना झील। और इस जो ये बनाई है इसका नाम है विक्टोरिया झील। एक एक चीज में डिस्कस करूंगा इसके बारे में।
जब हम झीलों का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो टाना विक्टोरिया झील से एक यहाँ से नदी निकलती है इस प्रकार से, और एक आपकी टाना से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, यहाँ पे मिलती हैं, और सूडान, और इसके बाद यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ऐसे करके ये यहाँ पे जाके गिर जाएगी। यहाँ पे फिर अपना क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, नील नदी का डेल्टा। क्या बनाएगी, नील नदी का, ये यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये जो नदी की बात कर रहा हूँ ये आप सभी जानते हैं, सुना भी होगा, जो भी जनरल अवेयरनेस के मतलब या जीके के स्टूडेंट रहे, मतलब फैक्ट में आपने पढ़ा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है, तो वही नील नदी है ये। तो ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो कहाँ से, ये आपकी है विक्टोरिया झील। तो देखिए यहाँ पे आज हम यहाँ डिटेल से जानेंगे इसी झील के बारे में, या मतलब सॉरी इस नदी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ से जो ये विक्टोरिया से जो ये धारा निकलती है, या जो एक नदी निकलती है, तो इसको बोलते हैं हम वाइट नाइल। वाइट नाइल या नील मतलब सफ़ेद या श्वेत, क्या बोलते हैं, श्वेत नील। और जो टाना से निकलती है तो इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, ब्लू नील, नीली नील, ब्लू नदी या नील नदी। तो यहाँ से जो निकलती है इसका दूसरा नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं नील नदी। क्या, नील नदी। जब इस संयुक्त धारा मिल जाती है तो संयुक्त धारा मिलके यहाँ पे मिलती है ये वाले हिस्से पे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक कृत्रिम झील बनाई गई है और जिसका नाम है नासिर झील। क्या है ये, नासिर झील। नासिर झील के बारे में बता दूं, ये क्या है, एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, मानव द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब रहता है मानव द्वारा निर्मित, और विश्व की ये इकलौती सबसे बड़ी झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्या है ये, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, यहाँ पे किस प्रकार से, इसी के आगे फिर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, यहाँ पे फिर एक डैम बनाया गया है इसके पानी को रोकने के लिए। ऐसा एक डैम बनाया है ऐसे यहीं पे, और इस डैम का नाम है असवान बांध। कौन, क्या नाम है, असवान बांध। इस सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं थोड़ा इसको अलग से यहाँ पे आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम घना हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने सुएज नहर देखा, सुएज नहर के बाद अभी यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये वाली आपकी, ये आपकी हो गई टाना झील, ये आपकी हो गई टाना झील, और इस तरफ हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी विक्टोरिया, ये इसकी बात कर रहा। तो ये आपकी है टाना झील, और ये आपकी है विक्टोरिया झील। ठीक है, अब टाना और विक्टोरिया से एक जो धारा निकलती है इस प्रकार से, और एक धारा यहाँ, और ये धारा आके यहाँ मिलती है। तो टाना से जो धारा यहाँ पे एक जल धारा निकलती है जिसको हम जानते हैं नीली नील के नाम से, मतलब नील नदी के नाम से, और जो विक्टोरिया से निकलती है उसको हम जानते हैं श्वेत नील, मतलब वाइट नील, वाइट नील के नाम से। और जिस जगह ये मिलती हैं, तो मैंने ये बताया, ये जिस जगह ये मिलती हैं, फिर इस ऐसे करके एक बड़ा सा जलाशय बनाया गया, मतलब तालाब टाइप का, फिर ऐसे करके आगे ऐसे फिर चली जाती है एक धारा बना के। तो इसको बोलते हैं क्या, नासिर झील। क्या बोलते हैं, नासिर झील। और देखो नासिर झील के बारे में पहले लिख चुका हूँ कि कैसी एक कृत्रिम झील है
जो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो याद रखना ये। इसके बाद ये जब वाटर पानी ज़्यादा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि दो नदियों का संयुक्त पानी है, तो यहाँ पे एक बांध बनाया गया इस प्रकार से, एक डैम बनाया गया है ऐसे, जिसका नाम है असवान बांध। असवान बांध, ठीक है। फिर इसके बाद ये नदी इंटर करेगी एक ही आगे, एक ही धारा के नाम से ऐसे, जिसको हम जानेंगे नील नदी के नाम से। किसके आगे ये नदी जाके नील नदी के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है कि जो नासिर झील है, ये नदी जहाँ पे मिलती है, ये कौन सा कंट्री है, तो ये देखो मैं बताया सूडान है। क्या है? सूडान है। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। तो सूडान के खार्तूम में मिलती है। कौन सी जगह है? खार्तूम। खार्तूम में दोनों नदियां मिलती हैं, श्वेत नील और नीली नील या नील, दोनों नदियां खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में ये मिलती हैं और वहाँ से संयुक्त धारा बना के आगे जाती है। इसे पानी को जला, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से यहाँ पे एक नासिर झील बनाई गई है, जो आर्टिफिशियल लेक है या कृत्रिम झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसी के आगे इस पानी को रोकने के लिए असवान बांध बनाया गया है, असवान डैम बनाया गया है। फिर इसकी एक सिंगल, मतलब कि एक अकील, जब इसकी एक धारा जाती है तो उसको हम यहाँ पे आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीली नील। तो आगे हम इसको बोलते हैं नीली नील नदी के, हम इसको नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं इसी नदी के किनारे, ऐसे करके इसी नदी के किनारे, यहाँ देखोगे आप, इसी नदी के आप किनारे देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ के बाद जो देश स्टार्ट हो जाएगा, ये कंट्री, यहाँ तक जो कंट्री था देखना, यहाँ से ये वाला जो कंट्री था, ये कंट्री कौन सा है? सूडान। और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। ये क्या है इसकी? कैपिटल, C4 कैपिटल, ठीक है, सूडान। अब यहाँ के बाद हो जाएगा मिस्र स्टार्ट। अब यहाँ से बात जब आगे जाएगी तो एक यहाँ पे इसकी कैपिटल है, किसकी? मिस्र की कैपिटल। और एक इसके किनारे पे यहाँ पे बंदरगाह है, पोर्ट है, P क्या है? बंदरगाह है। तो उन्हीं को देखना है हमें। तो यहाँ पे मिस्र की जो राजधानी है उसका नाम है काहिरा। क्या नाम है? काहिरा, जिसे हम कायरो के नाम से भी जानते हैं, कायरो, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये आगे जाती है ऐसे, तो ये अपनी कहाँ पे? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ क्या है? भूमध्य सागर। तो ये अपना क्या है? ये भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ये देखिए भूमध्य सागर यहाँ पे क्या है? तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है और यहाँ पे क्या बनाती है? ये जो बनाती है नील नदी का डेल्टा, इसको हम जानते हैं नील नदी का डेल्टा के नाम से, ठीक है। तो नील नदी के डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक इसी के किनारे पे एक बंदरगाह है, यहाँ पे पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। तो ये पोर्ट है, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन। तो ये देखा आपने नील नदी के बारे में कि नील नदी क्या है। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूं कि जो टाना है, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देखना आप यहाँ पे मेरे साथ, कि टाना जो झील है वो स्पेशल आती है इथोपिया में। किस इस कंट्री में आती है? इथोपिया। ये क्वेश्चन भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि आपका टाना झील किस कंट्री में है, तो इथोपिया में है, ये इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, मैं बता दूं यहाँ पे अगर आप एक कंट्री की बात करो इस प्रकार से ऐसे करके, तो यहाँ पे एक कंट्री आता है जिसका नाम है आपका केन्या। क्या नाम है? केन्या। फिर एक कंट्री यहाँ से इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, और इसका नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। तो देखो दो कंट्री तो यही हो गए, केन्या, तंजानिया। तो दो कंट्री, विक्टोरिया में कितने कंट्री? केन्या, तंजानिया। और एक कंट्री यहाँ से इस प्रकार से जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ से है इस प्रकार से, ऐसा मैं बनाऊंगा, यहाँ पे इस कंट्री में बंद है, तो इसका नाम है आपका क्या? इस यहाँ पे जो कंट्री का नाम है, इसका नाम है युगांडा। क्या नाम है? युगांडा। तो कितने कंट्री मतलब ये जो झील है किन किन कंट्रियों से घिरी हुई है? केन्या, तंजानिया, युगांडा। अगर मैं बात करूं
ये टाना झील की, तो टाना झील कहाँ पे, इथोपिया में। कहाँ पे, जो देखो मैंने ये लिखा था इथोपिया, कहाँ पे, इथोपिया में। तो इथोपिया में है। तो केन्या में 3 कंट्री है, सॉरी यहाँ पे विक्टोरिया में, जो विक्टोरिया झील है तो 3 कंट्रियों में है। कौन कौन है आपका देखने हैं ध्यान से, युगांडा, युगांडा एक, दूसरा आप देखोगे कौन सा, केन्या, फिर आपका कौन सा है तीसरा, तीसरा आपका है तंजानिया। क्या नाम है, तंजानिया। तो ये 3 कंट्री है जो विक्टोरिया झील मतलब चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यह विक्टोरिया झील का क्या है, फैलाव है, यह क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो आपको क्वेश्चन जो यहाँ पुटअप होते हैं कि वो लिख देगा कि यहाँ पे किन किन कंट्रियों में या कहाँ पे विक्टोरिया झील का फैलाव नहीं है, या किन कंट्रियों का बॉर्डर विक्टोरिया झील को टच नहीं करता है। ऐसे करके आपको क्या कर देगा, यहाँ ऑप्शन में आपको दे देगा। तो आपको ध्यान से यही चीज़ें देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है। देखो मैं यहाँ आपको बार बार वही बोल रहा, मेरा यहाँ पढ़ाने का मतलब बिल्कुल नहीं है, यहाँ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैपिंग सिखाना चाहता। एक्चुअल स्थिति क्या है मैपिंग की, तो वो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है मेरे साथ कि मैं यहाँ बिल्कुल एक एक चीज़ आपके साथ यहाँ बारीकी से डिस्कस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको मेरे साथ मैप को ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के साथ साथ आपको एक एक चीज़ को मेरे साथ मैप को भरना भी है, और भरने के साथ साथ एक एटलस आपके हाथ में होना चाहिए। तभी आप मेरे साथ पढ़ पाओगे, मेरे साथ चल पाओगे, अन्यथा आप ना सीख पाओगे कुछ, ना चल पाना है फिर आपको। कि अगर आप सोचो कि आप देख करके छोड़ दोगे, या फिर यहाँ पे आप देख करके उसको क्या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाओगे फिर। सॉरी, ठीक है। तो ये आपने देखा मेरे साथ क्या, नील नदी के बारे में। और नील नदी आपको पता है कि ये जो मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि नील नदी है, जो ये नील नदी, तो नील नदी के बारे में पता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। और दूसरा पॉइंट इसकी अगर मैं बात करूं 7000 किलोमीटर है इसका क्या, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 7000 किलोमीटर है। हाँ, अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे वॉल्यूम में बात नहीं कर रहा, मतलब कि मैं आयतन में बात नहीं कर रहा। अगर मैं आयतन के हिसाब से बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से, विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से जो नदी है वो आपकी है अमेज़न। कौन सी, अमेज़न, जो हम इससे पहले पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील कंट्री में। तो ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मैं बात करूँ लंबाई में, तो लंबाई में सबसे बड़ी है नील नदी, सेकंड नंबर पे अमेज़न आ जाएगी। सेकंड नंबर पे लंबाई में कौन सी आएगी, अमेज़न आ जाएगी। तो ये आपने मेरे साथ देखा, मैं इसको अभी पूरा, मैं इसको मतलब कि साफ कर रहा पूरा यहाँ पे। तो देखो यहाँ हमने देखा, आपने यहाँ पे लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो वो हमने यहाँ पे कंट्रियों की, मतलब यहाँ पे हमने सुएज नहर की चर्चा कर ली, और ये पूरा हमने आपके साथ डिटेल से नील नदी की चर्चा कर ली। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ आपको डिटेल से बताता जा रहा हूँ, और एक एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे मैप पे लोकेट भी करता जा रहा हूँ। आप मेरे साथ मैप को लोकेट करते जाइएगा और देखते जाइएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं जिन कंट्रियों की। देखो यहाँ पे मैं बात कर चुका, ये देखिए मैंने बात की थी, ये आपका क्या इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये वाला आपका सोमालिया है, और ये वाला आपका क्या है, इथोपिया है। ये वाला जो मैंने बनाया, ये वाला यहाँ से देखिए, ये आपका केन्या है, और ये आपका बनाया है ये वाला तंजानिया है। और इसके बाद एक कंट्री यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से, एक मिनट, ऐसे बना दो इसको, ऐसे इस प्रकार से, ये आपका मोजाम्बिक है। क्या है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद और ये पूरा यहाँ से इस प्रकार से फैला, ये क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका। अब हम इन्हीं की बात करें। दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन हम इन कंट्रियों की थोड़ी चर्चा करते जाएंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, देखो इनकी पहले हम कैपिटल भी देख चुके हैं यहाँ तक, फिर भी मैं एक बार रिपीट करूँगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ सोमालिया की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, मोगादिशु है, जो पोर्ट है यहाँ किनारे से स्थित है। इसकी क्या है कैपिटल, सी बना रहा है यहाँ, सी फॉर कैपिटल, मोगादिशु।
मोगादिशु है ये आपकी, यहाँ पे मैं ऐसा ब्रैकेट में बंद करता जाऊंगा, मोगादिशु। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपकी ये वाला देखो केन्या है, केन्या की जो कैपिटल अंदर है यहाँ पे है सी और कैपिटल इसकी क्या है, नैरोबी। क्या है इसकी कैपिटल, ये राजधानी है नैरोबी। तो आप ये लिखते जाइएगा एक तरफ से, नैरोबी है। अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे स्पेशल बात तंजानिया की करूँ तो तंजानिया की जो है वो है दोदोमा, ये भी यहाँ पे है, यहाँ पे दोदोमा। अगर मैं यहाँ पे स्पेशल बात, अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे मैं आपकी अगर बात करूँ मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक की है मापूतो। मापूतो है वो एकदम किनारे से यहाँ पे तो ये है आपकी, यहाँ पे यहाँ लिखे देता है ऐसे करके मापूतो। तो ये किसकी राजधानी है। अगर मैं बात करूँ अफ्रीका की तो ये यहाँ पे, ये आपका अफ्रीका है। तो ये आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे C4 कैपिटल, यहाँ पे प्रूटोरिया, तो प्रूटोरिया इसकी राजधानी है, अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। तो ये आप लिखना। अब देखो यहाँ पे मैं बताने का मेरा पर्पज क्या था, यहाँ पे कौन सा महासागर है, ओशियन, हिंद महासागर। तो यहाँ हमने देखा था, क्या देखा था, भूमध्य सागर, मतलब अफ्रीका के उन कंट्रियों के नाम बताइए या वो कंट्रियों के नाम बताइए जिनका बॉर्डर भूमध्य सागर से टच होता है। तो हमने मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र देखा था। अगर मैं बात करूं कि उन कंट्रियों के नाम बताइए जिनका मतलब बॉर्डर लाल सागर को टच करता है, तो मिस्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये इरिट्रिया, क्या हो जाएगा, मिस्र, इरिट्रिया, और बस दो कंट्री आएंगे, क्या क्या आएगा, मिस्र और आपका इरिट्रिया। देखो इंपोर्टेंट यहाँ पे यही है, हाँ, और ये आपका सॉरी सूडान आ जाएगा। यहाँ पे ये देखोगे, यहाँ पे मिस्र ऐसा है, यहाँ से सूडान है, सूडान। तो तीन कंट्री आएंगे, क्योंकि जिबूती नहीं आएगा, क्योंकि जिबूती जो है वो बाबल मंडेब की जल संधि में स्थित है। किस में स्थित है, बाबल मंडेब की जल संधि में। और सोमालिया वाला हिस्सा निकल जाता है आपका किस तरफ, सोमालिया वाला हिस्सा आधा आता है बाबल मंडेब में और आधा आता है आपका किस में, हिंद, इंडियन ओशियन में। तो कितना क्वेश्चन बना, देखो आप हेडिंग डाल के लिखना कि अफ्रीका के वे कंट्री जिनका बॉर्डर या जिनकी सीमा भूमध्य सागर को टच करती है। तो 5 कंट्रियों के नाम है, लिखना आप क्या क्या, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। आप वीडियो को स्टॉप करके मतलब कि पॉज करके भी देख सकते हैं, आराम से पॉज करके भी आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लाल सागर की मैं बात करूं तो लाल सागर से मिस्र लगेगा, मिस्र के बाद आपका सूडान, इसका बॉर्डर सूडान टच करता है, और इरिट्रिया। तो ये 3 कंट्री इसमें आएंगे। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट है लाल सागर, यहाँ पे इंपोर्टेंट है लाल सागर। लाल सागर क्यों इंपोर्टेंट है, तो देखिए लाल सागर, यहाँ पे एक इकलौता एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर भूमध्य सागर से भी टच होता है और किससे टच होता है, लाल सागर से भी टच होता है। तो उस कंट्री का नाम है आपका मिस्र। क्या है, तो दोनों लाल सागर से भी टच होता है प्लस और किससे, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर दोनों कंट्रियों से टच होता है। और इसका नाम क्या है आपका, मिस्र, इजिप्ट। तो मिस्र और इजिप्ट ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर दोनों से टच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टच होता है, तो ये पॉइंट स्पेशल फैक्ट याद रखिए। अब आप हेडिंग डालेंगे इसमें कि हिंद महासागर से अफ्रीका के, हिंद महासागर से सीमा साझा करने वाले अफ्रीका देश, क्या लिखेंगे, देखिए अभी हमने देखा कि ऊपर भूमध्य सागर को कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, अफ्रीका के, लाल सागर को देखा। अगर मैं बात करूं बाबल मंडेब को कौन सा टच करता है, तो आपका सोमालिया, और क्या आ जाएगा इस तरफ, सोमालिया और क्या आ जाएगा आपका जिबूती। तो बाबल मंडेब को भी लिखना।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हिंद महासागर को कौन कौन टच करते, तो आप देखो यहाँ से ले लोगे, आप यहाँ से आप लोगे, क्या लोगे, पहला सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। कितने हैं? 5 कंट्री हैं। तो 5 कंट्री हैं जो हिंद महासागर को टच करते। तो आप जिन पांचों के नाम लिखना। पहला नाम क्या बताया मैंने? सोमालिया, सोमालिया। दूसरा आपका आएगा स्पेशल, तो दूसरे की मैं बात करूं, आपका आएगा यहाँ पे केन्या। आगे मैं बात करूं सोमालिया, केन्या, फिर आएगा तंजानिया, तंजानिया, फिर आएगा आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और फिर आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। देखो ऐसे करके जो कंट्री आप पढ़ोगे ना, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आराम से आसानी से हल कर सकते हो और उन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हो। क्योंकि आजकल जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन बना रहा है, बहुत ही आपको घुमा देगा। मैं यहाँ एक नज़रिया आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट को पढ़ने का। मैं पहले ही बोला था, मैं यहाँ आपको सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझसे कंटिन्यू मतलब आमिर सर क्लासेस का परिवार का एक हिस्सा है, तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप मेरे साथ अगर सच में और रियल में कुछ सीखना है, पढ़ना चाहते, सब्जेक्ट का नज़रिया बता रहा, बाकी बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे मतलब कि नोट्स अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि आप उन एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे सकें। बस यही मेरा एक पर्पज़ है कि आप अच्छा सीखिए, तो अच्छा ही आप कुछ एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ 5 कंट्री हैं जिनके बॉर्डर टच करते हैं। यहाँ देखिए आप मेडागास्कर है, मेडागास्कर यहाँ के एक बीच में जल संधि है, मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम है इसका? इस जल संधि का नाम है, एक वाटर स्ट्रेट है और इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। इसका क्या नाम है? यहाँ लिखे देता, मोजाम्बिक चैनल भी बोलते हैं और जल संधि भी बोलते हैं। क्या इसको जल संधि भी बोलते हैं। तो मोजाम्बिक जल संधि या चैनल किस किस को जोड़ती है, अलग करती है? तो यहाँ आप देखना कि मेडागास्कर है, मेडागास्कर को मोजाम्बिक से जोड़ती है। तो मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर को यहाँ लिखना कि जो मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर प्लस मोजाम्बिक को क्या करती है आपस में? को जोड़ती है, को जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये मेन पॉइंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और बताना भी बहुत सारा, ये वाला पूरा पोर्शन डला और साउथ अफ्रीका मुझे स्पेशल बताना है। साउथ अफ्रीका का मैं एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, हमारे इंडिया की शान कह लो जिनको, जो हमारे मतलब नेशन फादर कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है साउथ अफ्रीका में। आपको याद होगा कि यहीं इनको साउथ अफ्रीका में मतलब ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, यहीं पे वो जगह है नटाल, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहीं पे गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन करके एक मतलब पेपर निकाला था गांधी जी का, जो और उस पेपर के ही वजह से गांधी जी ने मतलब जो स्पेशल वर्क कर रहे थे वो कर रहे थे रंग भेद को लेकर के, काले गोरे को लेकर के। क्योंकि जब इनको ट्रेन से जब फेंका गया तो इसी वजह से फेंका गया था, क्योंकि ये ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे और टिकट जबकि इनके पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास का ही था। लेकिन गोरे लोग आए जो अंग्रेज थे, बोले तुम लोग ब्लैक पीपल हो, मतलब काले लोग हो, तुम लोगों को इसमें मतलब सफ़र करने की परमिशन नहीं है, आप लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। इसी की वजह से अफ्रीका को और डिटेल से पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका को, और हीरे की वजह से ही फेमस है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से यहाँ पे अलग करते हैं, तो ये चीज़ लिखना। और बाकी आप मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे अलग करती किस किस को है, मतलब जोड़ना है अलग करना, मेडागास्कर मोजाम्बिक को। और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा क्या, हिंद महासागर, और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी महासागर।
तो ये देखिए आपने मेरे साथ आज देखा यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पढ़ाना था, आपने यहाँ देखा मेरे साथ क्या स्वेज नहर को डिटेल से जाना और नील नदी को डिटेल से जाना, और ये सब चीज़ें जो किनारे किनारे थी, मतलब ये पूरे इंडियन ओशियन के कंट्री थे, इनको हमने जाना। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक कंट्री है इस प्रकार से, यहाँ पे जिम्बाब्वे, ये बोत्सवाना और नामीबिया। क्या हो गया? इस कंट्री का नाम है जिम्बाब्वे या जिम्बाब्वे, और ये है आपका यहाँ पे बोत्सवाना और ये आपका नामीबिया। ये आगे मुझे डिटेल से बात भी करनी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन कंट्रियों का बॉर्डर टच होता है? तो मोजाम्बिक का, जिम्बाब्वे का, बोत्सवाना का, नामीबिया का। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखिए। यहाँ पे एक लाइन आप जानते हो सभी कि यहाँ से एक लाइन निकलती है इस प्रकार से ऐसे, और जो आपकी कौन सी लाइन है? मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। तो नामीबिया से क्रॉस होगी, बोत्सवाना से क्रॉस होगी आपकी, यहाँ पे किस से क्रॉस होगी? थोड़ा एक मिनट यहाँ पे मैं बना दूं इसको सही। इस प्रकार से ये है। जिम्बाब्वे को ये क्रॉस नहीं करती। किस को क्रॉस करती? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो मकर रेखा जो है ये कितनी, अगर मैं यहाँ लिखूं मकर रेखा, अगर मकर रेखा की मैं बात करूं तो मकर रेखा 5 कंट्रियों को क्रॉस करती है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। तो आप क्या लिखोगे? पहला नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा दक्षिण अफ्रीका, चौथा आपका मोजाम्बिक, और पांचवा आपका यह रहेगा क्या? मेडागास्कर। यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट कमांडेंट का 8 अगस्त 2021 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो मकर रेखा है किस कंट्री को टच नहीं करती। ऑप्शन में जिम्बाब्वे भी था। तो आप देख लीजिए जिम्बाब्वे को टच नहीं करती है, और एग्जामिनर जिस प्रकार से आजकल क्वेश्चन जो एग्जाम में भर रहे हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, या आपका क्वेश्चन गलत हो इस प्रकार से आपको वो इस प्रकार से आसपास से कंट्री ही देता है। अगर हमने यहाँ पे मैप को अच्छी तरह से नहीं ड्रॉ किया या नहीं देखा, अगर आप एक बार देख के जा रहे हैं या बोर्ड पे लगा हुआ मैप देख करके जा रहे हैं और इस प्रकार से हाथ से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि वो आज से 4 साल पहले एग्जाम का पैटर्न अलग था, अभी एग्जाम का पैटर्न एकदम चेंज हुआ है, एकदम बदला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पुटअप भी हो रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को आप मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनके आंसर आसानी से आप नहीं दे सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये देखिए कि किन किन कंट्रियों से होकर जाती है, तो ये चीज़ें देखना। यहाँ पे एक और चीज़ देखना, मैं बता दूँ, यहाँ पे एक पर्वत है, श्रृंखला है, जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? ड्रैकन्सबर्ग। और ड्रैकन्सबर्ग से एक यहाँ पे नदी निकलती है इस प्रकार से, ध्यान से देखना। यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और इस लाइन को क्रॉस करती हुई यहाँ पे ऐसी जाके गिर जाती है, मोजाम्बिक चैनल में जाके अपना जल गिराती है। तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? जो ड्रैकन्सबर्ग से निकलती है। तो यहाँ लिखे देता मैं, ये लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। निकलती कहाँ से? ड्रैकन्सबर्ग से निकलती है और गिरती कहाँ पे? इंडियन ओशियन में या मोजाम्बिक चैनल के ऊपरी वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में गिरती है। और ये क्या करती है? इसका स्पेशल फैक्ट है, स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि ये क्या करेगी? ये मकर रेखा को 2 बार काटती है।
मकर रेखा को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार काटती है। क्या करती है? लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटती है और यहाँ पे जाके गिरती है। तो आज के लिए मैंने जो आपको पढ़ाया, आज के लिए इतना। नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर इसी को आगे लेकर के चलेंगे। आज हमने देखा क्या क्या, ये सब आप देख चुके हो, क्योंकि स्वेज नहर और नील नदी वगैरह, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे बॉर्डर वगैरह देखा। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, जो भी लेक्चर प्रोवाइड करूँ, मैं सिर्फ मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया रहेगी। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं या जो भी चीज़ आपको क्लैरिफाई ना हो या जो क्वेश्चन समझ में ना है, उनके आपको आंसर मुझे ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगा तो कुछ लोग अच्छे ही सीखेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर, और साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो भी मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा या जो लेक्चर ये पहली बार देखेंगे, तो वो जाके इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें या इनसे पहले वाली सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी की जरूर देखें, तभी उनको ये मैपिंग समझ में आएगा, अन्यथा वो लेक्चरों का फ़ायदा सही रूप में नहीं ले पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।